सिर्फ चादर थी या चादर में लिपटी लाश भी थी? सिर्फ चादर थी। हाँ, 2 मिनट पहले इसी में थी, पता नहीं कहाँ उड़ गई। हमें क्या पता कौन सी लाश थी? हम कैसे देख सकते हैं लाश? हमारी लाश को खुद 20 साल हो गए। पहले ये तो बता दीजिए मियाँ कि वो लाश किसकी थी? किसकी थी? किसकी थी? किसकी थी? अबे लाश का पता पूछ रहे हो कि हम लोगों को लाश बनाने आए हो तुम? अबे मिर्जा, आदमियों की मुंह नुचुआ। जानते हो बिना शक्कर की चाय पीते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जान ले जमनियों का। हमारे नेताजी वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए आपकी गाड़ी के पीछे वो लाश थी किसकी? अबे वो कानपुर वाले बिल्लू बाहुबली नहीं है, उनसे हमारी थोड़ी मुँह चाय हुई गई तो ये अपने घर से हमसे लड़े के लिए निकले और रास्ता में जाने कहाँ रह जाए। अच्छा, तो वो आपके मेहमान थे मियाँ जो गलती से हमारे यहाँ पहुँच गए थे? हाँ मियाँ, वो तो ऊपर जाते जाते बच गए, बीच में ही लटक गए, मतलब कोमा में पहुँच गए थे। बस ये समझ लीजिए बदन की हरकत और सांसों की बरकत दोनों ही चली गई थी। बदन की हरकत चली गई थी, सांसों की बरकत चली गई। अबे लेकिन ये बताओ ये कहाँ गए? भैया जयराम जी की ऐसे घूर के कहा देख रहे हो भैया? लाश देख लियो का? खैर छोड़ो, माचिस है कि नहीं? धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे भैया ज्यादा ज्ञान पाण ना बनो, वो तो हमको भी पता है। मंदिर में दिया जलाने के लिए चाहिए था। भगवान तुम्हारी प्रॉब्लम समझ लेंगे, दिया और तेल रख देना बस। अजीब आदमी हो यार, तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ो। भैया, ओ दाढ़ी वाले भैया, अरे अजीब लोग घूम रहे हैं यार, एक बोलता नहीं है और एक उल्टा ही बोलता है। अरे छोड़ो यार, चलो। अबे मिर्जा, लाश गायब होए से कोई का फायदा हो या नुकसान, लेकिन ये मान के चलो कि हम और तुम मुसीबत में फंस जाइबे। मिर्जा, हम और चच्चू तुमको और हवेली को लेके चाहे जितनी घटिया सोच रखते हो, लेकिन यार तुमको और मिश्रा को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाएंगे यार। एक बात बताई मिर्जा, कोई कही से कि जब अपना मारता है ना तो एक दो लप्पड़ थप्पड़ मार के भगा देता है, लेकिन जब कोई पराया मारता है ना तभी गिरा गिरा के दौड़ा दौड़ा के मारता है। कोई तो है चच्चू हमारे बीच में गैर, जो ये हरकत कर रहा है, और हमें तो शक है बच्चन पे। वैसे बच्चन है कहाँ? अगर ऐसी बात है मियाँ तो ये समझ लीजिए जहाँ लाश है वहीं बच्चन भी है। अगर बच्चन ये लाश अपने साथ ले गए ना तो समझो ये अपने मत्थे में उड़े एक नई मुसीबत मोड़ ले लेने ने। अब देखी जाइए कितने दिन लाश छुपा के रख पावत। हम तो ये कह रहे हैं चच्चू, लाश खुद गवाही देगी, वो खुद चीख के बताएगी कि हमको किसने किडनैप किया था। देखते हैं बच्चन कितने दिन बैताल को अपनी पीठ पे लाद के घूमता है। भाभी, हम तो इतना डर गए हैं, ठीक से नेल पेंट भी नहीं लगा पा रहे हैं। लो फिर और सुन लो, इसमें डरने की क्या बात है? अरे बच्चन है ना वहाँ, वो सब संभाल लेगा। बच्चन भाईजान तो है, लेकिन ये मामला तो खून खराबे का है ना, और अगर सब फंस गए तो? भाभी, हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ओहो सकीना, तुम भी ना हमेशा अपने खानदान को ही बीच में क्यों ले आती हो?
भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी गया ना तो बच्चन उसे बाहर के बाहर ही सुलटा लेगा, और अगर जेल जाना भी पड़ा तो 10-15 दिन में बाहर। 10-15 दिन? लेकिन भाभी वहाँ टीवी तो होगा ना, तेरा पति मेरा आशिक का महा एपिसोड आने वाला है। अरे हाँ, 3 फेरे हम तेरे का भी तो महा एपिसोड आने वाला था। उसमें इस बार उसकी तीसरी तलाक होने वाली है। अब देखते हैं किससे शादी करती है अगली। अरे बड़ा झमेला है इन सब में भी। भाभी ऐसा लगता है हम बैठे बिठाए झमेले में ही फंस गए हैं। हाँ सकीना, बात तो सही कह रही हो, लेकिन एक बात है, मिश्रा जी बच गए इस सब झमेले से। वो कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हेलो बेगम, देखिए जिस बात का डर था वही हुआ। मियाँ ऐसा क्या हो गया? कहीं आपको पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया? नहीं बेगम। अच्छा एक बात बताइए, ये बच्चन मियाँ वहाँ आए क्या? क्योंकि वो लाश लेके भाग गए हैं। मियाँ अभी तक यहाँ तो नहीं आए हैं। अच्छा बेगम, आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। सुना भाभी, आपके बच्चन भाईजान ने बाहर के बाहर खेल कर दिया, लाश लेकर फरार है। हाँ हाँ, हमने सुन लिया, हम कोई बहरे थोड़ी हैं। और ये सब रायता किसने फैलाया था? मिर्जा भाईजान ने। अरे मिर्जा भाईजान को ही शौक चढ़ा था झाड़ू पोछा करने का। अरे अपना शौक पूरा करने के लिए हमारे मासूम भाई के मुकद्दर पर ही झाड़ू फेर दिया। हमारे मियाँ ने तो खाली झाड़ू पोछा ही करने के लिए कहा था, आपके बच्चन भाईजान को ही बड़ा शौक चढ़ा था। अरे यार, फिर फोन कर दी नहीं। कसम से इनके फोन से कचुआ गए। उठाओ चच्चू। कट गया। तो मिला लो दोबारा, मिलाना तो पड़ेगा ना। लाओ। क्यों बिट्टू जी, आपको जो कुछ कहना था कह चुके हैं या अभी भी कुछ बाकी है कहना? नहीं भाभी, हम बस यही कह रहे हैं कि तलाश बहुत जोर जारी है, बिल्कुल चिंता ना करो। वो क्या है ना बिट्टू कपूर जी, अब आपका टाइम होता है ओवर और हमारा टाइम होता है शुरू। मतलब ये कि अब आप इनको ढूंढ पाए या नहीं, पुलिस आपको जरूर ढूंढ लेगी और फिर आप जरूर बताएंगे कि ये कहाँ पे है। अरे भाभी, बिल्कुल मिल गए रहे, अचानक फिर खो गए। खो गए मतलब? बाहुबली जी हैं वो, कोई चाबी का छल्ला नहीं कि खो गए थे। भाभी जी, हम ये कह रहे रानी कि अगर आप टाइम निकाल लेती हूँ तो हम लोग बैठ लेते, और बैठ के बात हुई ना तो रास्ता जल्दी निकल आई। बस एक बार ये मिल जाए, उसके बाद तुम बैठकर मुर्गा बनकर जैसे चाहे बात कर लेना बिट्टू कपूर। अबे हमारी ये नहीं समझ में आ रहा, आखिर लाश गई तो गई कहाँ? तो चच्चू अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए यार? क्या हो गया भैया, बड़ा परेशान लग रहा है, कुछ खो गया क्या? वो भाई साहब जो मेरे दोस्त नहीं थे मेरे साथ, अभी वो यहीं थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उनको बहुत गर्मी लग रही थी। अरे ये तो यहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा टंच खड़े थे। अरे भैया गर्मी भी तो अभी लगी है ना, थोड़ा मदद कर दो। हमारी तो मदद की नहीं थी। अरे भैया कर दो ना यार, प्लीज। चलो कर देते हैं। अरे भैया इनका तो फोन बज रहा है। हाँ वो मैं देख लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अच्छा, जयराम जी की। हेलो, ये बाहुबली जी का नंबर है, हम उनकी वाइफ बोल रहे हैं बसंती। हमारी बात कराइए उनसे। देखिए हमें पता है आप कौन है, आप बिट्टू कपूर जी के आदमी है ना। देखिए आपको जितनी कीमत चाहिए आप ले लीजिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए। देखिए आप जो भी बोल रही हैं मैं आपको दोबारा फ़ोन करूंगा, जगह भी बताऊंगा और कीमत भी। लेकिन याद रखना, ज़्यादा चालाकी मत दिखाना, क्योंकि समझदारी भी एक दिन नुकसानदायक साबित होती है। रखता हूँ।
देख लीनो भाभी, जौने भाई के लिए जान हवन करे रहो, आज सबका फांसी के फंदा के करीब ला के छोड़ी से। भाईजान, हम तो पहले से ही कहते थे कि इस आदमी में जरूर कोई खोट है। शांति भाभी बड़ा इतरा कर कहती रहती हैं, बच्चन ऐसा नहीं है, बच्चन वैसा नहीं है। अब तो देख लिया ना बच्चन कैसा है। कफन चोर तो आप सबने सुना होगा, लाश चोर पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो लाश का कर क्या रहा होगा? अरे कर क्या रहे हुई है, किडनी गुर्दा निकाल निकाल बेच रहे हुई है। मुन्ना भाई देखे हो, वही में भी अपनी पर्सनल लाश मंगावत है सर्किट से। बच्चने जैसे लोग तो लाश सप्लाई करते हैं। अरे सही कह रहे हो। और किडनी क्यों? अरे ये तो दिल, आंख, फेफड़ा हर कुछ तो बेच देते हैं ससुरे। अरे आए दिन अखबार में ऐसे गिरोह के बारे में पढ़ते तो रहते हैं हम। हमें तो पहले से ही मालूम था मास्टर जी कि ये किसी शातिर गिरोह का सरगना है। पर शांति, आपसे हमने इसलिए नहीं कहा, कहोगी अम्मी हमारे भाई को ऐसा कहती हैं वैसा कहती हैं। हाँ। अब इन सब बातों से क्या फायदा बड़ी भी। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया? बाबूजी बाज कहिए, बाज। अब दाना लेके उड़ गया, अब भुगती है। यार अब इनका झेलो। हमारे तो एक तरफ कटाहा कुत्ता है और दूसरी तरफ ये जहरीली नागिन। ये बच्चनुआ कहीं का नहीं छोड़े हम लोगन का। जी भाभी जी। बिट्टू कपूर जी, आखिर दिखा ही दी ना आपने अपनी औकात। आपके आदमी का फोन आया था, कह रहा था उसके पास है बाहुबली जी, और ये भी कह रहा था कि कीमत देने की जगह दोबारा फोन करके बताएगा। आप हमसे सीधा सीधा अपनी औकात के हिसाब से पैसे मांग लेते ना। अरे नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हो। अब आप ये कहेंगे कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो हमारा आदमी नहीं था। बाहुबली जी हमारे बड़े भाई के जैसे हैं, लगा दी ना अपने बड़े भाई की कीमत। भाभी जी, तलाश जारी है, आप बिल्कुल चिंता ना करो। बाहुबली जी की तलाश तो अब हमारी पूरी हो चुकी है, अब तलाश है तो आपकी। अगर हम कीमत चुकाना जानते हैं तो वसूलना भी। अपना इंतजाम कर लीजिएगा। सुन लिया मिर्जा, ये सब बच्चन की वजह से हुआ है। वो क्या कहते हैं, कांक का बिच्छू मियाँ, कांक का बिच्छू। हमें तो पहले से ही आदमी नियत का कमजोर लगता था। अब क्या करोगे नेताजी? बहुत बड़ा वाला निकला ये बच्चन का बच्चा। बताओ बड़ी भी, नाम बच्चन और काम शक्ति कपूर वाले। अरे मास्टर जी, ऐसे ही लोगों की वजह से अच्छे लोगों का नाम भी बदनाम होता है। बड़ा आया बच्चन। आप में से बिट्टू कपूर कौन है? ये है सर। हमारे पास आपके खिलाफ बाहुबली जी को अगवा करने और उनकी हत्या करके लाश गायब करने का आरोप है। बसंती ने फाड़ दिया ना बिल आपके ऊपर, अब जाओ जेल। ये सारा नकली सोना उतार जाओ, जमानत भी तो करानी पड़ेगी आपकी। कहा था ना बिट्टू कपूर जी, अब आपका टाइम होता है ओवर। अरे भाभी, अब हमारे पास अपने आप का बेगुनाह साबित करे के लिए कोनो सबूत तो है नहीं, लेकिन हम फिरो आपसे कह रहे हैं, बाहुबली भैया बिल्कुल हमरे सगे भाई की तरह रहे। बड़े भाई हैं या थे, अब ये पुलिस बताएगी आपसे पूछकर। आप जल्दी से जल्दी भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाइए। यहाँ बाहुबली जी से आपकी मुलाकात हो जाएगी। और हाँ, खाली हाथ आइएगा। यहाँ आपके पैसे की नहीं, सिर्फ आपकी जरूरत है। क्या हुआ मैडम? फिलहाल इनको छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ चलिए। कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। हम अभी जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब तक वापस ना आए इस बंगले से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जी सर। तुम्ही ने फोन किया था? जी। कहाँ है मेरे पति? आइए।
ये तो ठीक है। हो कौन तुम? बुरे आदमी तो नहीं लगते, ना कोई कीमत ना कोई शर्त। देखिए, कहानी बहुत छोटी सी थी, मगर बनते बनते इतनी बड़ी हो गई कि अगर अब ये ख़त्म ना हुई तो ना जाने कितने लोगों की कहानियां ख़त्म हो जाएंगी। क्या मतलब? मतलब ये लो, तो ये बात है और हम बेचारे बिट्टू कपूर जी को बलि का बकरा बना बैठे हैं। अब इनकी तबीयत कैसी है? इनके बदन ने ज़रा सी हरकत की तभी हम इनको यहाँ तक ला पाए, वरना लोगों ने तो इन्हें मुर्दा समझकर अपना अपना पल्ला झाड़ लिया था। और सच बताएं तो हम भी उनमें से एक हैं। अंत भला तो सब भला। आपकी कोशिश ने इनकी जान बचा ली। हमारी कोशिश नहीं मैडम, हमारे नाम ने इनकी जान बचाई। आपका तो नहीं पता, लेकिन हमारा नाम बच्चन ऐसे ही नहीं है। अमिताभ बच्चन? नहीं, सिर्फ बच्चन ही काफ़ी। उनके सरनेम के आगे हर नाम छोटा पड़ जाता है। लोगों के माँ बाप अपने बच्चों का नाम रखते हैं, लेकिन हमने अपना नाम खुद ही रखा है। अबे बच्चन, बाहर निकल बे। जलील, बेगैरत, कमजोर इंसान, कहाँ छिपा रखा है आपने बाहुबली को? बताइए। अरे इसने टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया होगा बाहुबली को। बच्चन, तुमने ऐसा क्यों किया? इन्होंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है मतलब ये कि जब बिट्टू जी अपनी गाड़ी से जरा सा दूर गए तो तुमने उन पर नजर रखी हुई थी ना? हाँ, रखी हुई थी। तो गजब। तो हमने देखा कि उनके बदन में जरा सी हरकत हुई। बसंती। हम तुरंत उनको वहां से यहाँ लेकर आ गए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। कुछ समझने और समझाने का वक्त नहीं था दीदी। लेकिन भाईजान, आप उनको यहाँ क्यों लेकर आए? अपने कमरे में भी तो ले जा सकते थे ना। सकीना भाभी, जब बात परिवार पर आ जाए तो बच्चन को भी डर लगता है। हम भी डर गए थे कि अगर कुछ हो गया तो हमारे परिवार के सब लोग फंस जाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि जो भी होगा हम अकेले झेल लेंगे। लेकिन मियाँ, अगर बाहुबली को सच में कुछ हो जाता तो हम सकीना भाभी और शांति दीदी के खिलाए नमक का हक अदा करते, लेकिन परिवार को कुछ नहीं होने देते। खैर, अंत भला तो सब भला। आए मियाँ, वाह। आदमी सही। बस आप समझ देर से पाए हो। देख लिया सकीना, मैं ना कहती थी मेरा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देख लीजिए आप लोग भी। भाभी, हम तो पहले से ही कहते थे बच्चन भाईजान जैसा तो कोई नहीं। अबे बच्चन, अगर तुम यूं ना करते हो ना तो हम तो वही जेल की बैरेक नंबर 6B में। लेकिन तुम जो हर बात में आए करत हो ना, फिर पुलिस के सामने मैं करत। बच्चन भाई, दिल जीत लिया आपने, कसम से। आज हमें पता चला कि नायक इतने हैं, लेकिन महानायक सिर्फ एक क्यों है। मिर्जा भाईजान, हम खुद कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई आदमी जिंदा है या मर गया है जब तक उसके बदन में एक भी सांस बाकी है। बदन में हरकत हो ना हो, लेकिन अगर धड़कनों में जरा सी बरकत है तो वो आदमी मर नहीं सकता। हम कहाँ हैं? अरे बाहुबली भैया! चलो अच्छा है इन्होंने ये पूछा हम कहाँ हैं, वरना तो यही पूछते रहते हम कौन है। इस बार तो केवल 2 दिन के सन्नाटे में गए हैं। बचपन की चोट है, कभी कभी तो हफ्ता हो जाता है। बसंती, हमें हुआ क्या था? कुछ नहीं, आप बिट्टू जी से मिलने आए थे, अपने बीपी की जगह नींद की गोली खा ली बस। बिट्टू जी, आप बोले थे हमको जादू दिखाएंगे, गायब कर देने वाला है। अरे दादा, तुम तो खुद जवाने के जादूगर हो। अब मल्लाहान से मल्लाही को करी, बस कहा सुना माफ करे। देखा बसंती, हमने तुमसे कहा था ना निकलने से पहले, जरूर बिट्टू की जुबान फिसली होगी है, वरना हमसे ऐसे थोड़ी बोलते। छोटे भाई जो ठहरे हमारे। लेकिन बिट्टू जी, हम भी काफी नाराज हुए आपसे, माफ कर देना है। कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई, लेकिन दवाई देख सुन के खाबा करो। आए साई दवाई खा ले तो फिर भाभी हमरी प्राण के पीछे पड़ जाती।
अब भाभी जब जनती हो इतने बड़े सिर्री हैं तो अपने हाथ से दवाई दिया करो। जरा सुनिए, अब आप सब लोगों का ये भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो हम कुछ कागजी कार्रवाई कर लें। कैसी कार्रवाई? इस कागज पे लिखा है कि सब कुछ ठीक है और किसी को कोई शिकायत नहीं है। बच्चन जी, आप इस कागज पे साइन कर दीजिए। जाओ पहले जाकर उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया। जब तुम जहाँ कहोगे हम साइन करने के लिए तैयार हैं। आए।